नैना ये नैना हुए अश्क बा। हाँ हाँ हाँ, देखा तूने मेरा फैसला कितना सही था। है? मेरी बेटी वहां राज कर रही है, राज। तू खुद देख कर आई, खुद देखा है मैंने नहीं कुछ कहा है, तूने खुद देखा है। अरे किस्मत वालों को ऐसा दामाद मिलता है। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। आमीन आमीन। अरे मैं तो चलो ठीक है, लाइबा भी हमारी बेटी है, वो खुश है, हम खुश हैं। लेकिन सोचा तो यशमिया के लिए था ना। हा? यशमिया अगर उस दिन घर से ना भागती तो आज सब कुछ उसके नसीब में होता। राज कर रही होती, राज। देखें जफर, जिसके नसीब में जो होता है उसको वही मिलता है। कभी कभी इंसान अपनी हरकतों से अपना नसीब बिगाड़ लेता है, पैरों पे कुल्हाड़े मारता है, जैसे तेरी बेटी ने। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची का नसीब बिगड़े, अल्लाह उसको उसके नसीब का देगा। जफर, मुझे आपसे एक बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ बोल दो भाई, आज मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं बहुत खुश हूं। जफर, खालिद का भाई है ना शहजाद, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्यों ना यशमिया के लिए उसकी बात की जाए। वाह भाई सकीना, वाह। मेरे साथ रहकर तेरा भी दिमाग चलने लगा है। ईमानदारी से बताऊं, जिंदगी में पहली बार तूने कोई अक्ल की बात की। देखो, सबसे पहले तुम लाइबा से बात करो, फिर मैं बात करूंगा खालिद से। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि अपनी इस घमंडी बेटी से बात कर लो कि वो तैयार भी है कि नहीं है। मैं यशमिया से भी बात कर लूंगी, लेकिन पहले लाइबा की राय ले लूं, उसके बाद यशमिया से बात कर लूंगी। इंशाल्लाह मान जाएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि उसको कोई एतराज नहीं होगा इस रिश्ते पर। अरे भाई, एतराज की क्या बात है। मैं तो कहता हूं अगर ऐसा हो जाए तो क्या मजा है। दोनों बहनें साथ रहेंगी, राज करेंगी, राज। हाँ, बस अल्लाह से अच्छा ही सोचना चाहिए तो अच्छा होता है। बस तेरी मेहरबानी, तेरा शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र। ऐसा हो जाए तो क्या बात है मेरे मालिक, तेरा एहसान एहसान। मैंने तुम्हें खास मकसद के लिए बुलाया है। क्या मकसद अम्मी? पहले तुम ये बताओ कि शहजाद कैसा लड़का है। शहजाद? हाँ, खालिद का भाई शहजाद। क्यों? तो दरअसल हम लोग यशमिया के लिए सोच रहे हैं कि अगर ये रिश्ता हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। आप ही के लिए? हाँ बेटा, मैंने और तुम्हारे अब्बू ने मिलकर सोचा है कि अगर यशमिया की शहजाद से शादी हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी शहजाद मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्या उसका रिश्ता तय हुआ है? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या वो किसी लड़की को पसंद करता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों नहीं हो सकता? मतलब आप ही को कौन राजी करेगा? आप ही तो राजी नहीं है। बेटा, मैं सारी उम्र रेशमिया को घर पे नहीं बिठा सकती, एक दिन तो उसकी शादी करनी है ना। और सोचो जरा, अगर ये ऐसा रिश्ता हो जाए तो तुम और यशमिया मिलकर रहोगी तो मुझे तुम्हारी भी फिक्र नहीं रहेगी। क्यों? बात करो बेटा, तुम शहजाद से बात करके उसकी राय लो। मैं यशमिया से भी बात कर लूंगी, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। जीती रहो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे बात करनी। मुझसे? प्लीज कहें। तो अम्मी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा, आंटी खुद भी बहुत अच्छी हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अम्मी को आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं? प्लीज रिलैक्स होकर कहें जो कहना चाह रही हैं। वो एक्चुअली अम्मी चाहती हैं कि आपकी और आपी की शादी करा दी जाए। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अम्मी को क्या जवाब दूं? देखें लाइबा, आपकी बहन बहुत अच्छी है, इवन आपकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा एक्चुअली। भाभी बहुत अरसे से मेरे पीछे लगी हुई हैं कि मैं शादी कर लूं, मगर मैं मेंटली तौर पे तैयार नहीं हूं। आई एम सो सॉरी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई लड़की के साथ जाती हो। इसकी मैं वजह जान सकती हूँ? ये आप मुझसे पूछ रहे? क्यों? देखिए शहजाद, मेरे ख्याल से लाहासिल चीजों के पीछे भागने के बजाय हकीकत का सामना करना चाहिए। और जरूरी नहीं कि इंसान जिंदगी में जो कुछ चाहे उससे मिल जाए। हकीकत का ही सामना कर रहा हूं। मेरे लिए इस वक्त बहुत मुश्किल होगा। मैं इंसान हूं, रोबोट। कौन है वहां पे? एक्सक्यूज मी, इधर आओ। वहां क्या कर रही हो? इधर आओ। जी साहब जी, मैं वहाँ की सफाई कर रही थी। सफाई कर रही थी? वहां किस चीज की सफाई कर रही थी तुम? जी वो मैं वहाँ रैक की सफाई कर रही थी ना जी। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, अपने काम से काम रखा करो, इधर उधर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जाके किचन में अपना काम करो, चलो। जी साहब जी। पता नहीं दोनों क्या बातें कर रहे थे। समझ तो कुछ कुछ आया मुझे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पता तो लगाना होगा फरीद। सुनो, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे खड़ी हुई? सालन चलने की इतनी स्मेल आ रही है, मैं ऊपर से नीचे आ गई, तुम्हें नहीं आ रही? सॉरी जी, वो मुझे पता ही नहीं चला। ये किससे फोन पे बात कर रही हो? अरे नहीं बीबी जी, आप ऊपर जाएं ना, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ और गरम गरम रोटियां लाऊंगी बनाकर। नहीं, मुझे नहीं खाना। अभी खालिद आएंगे तो मैं उनके साथ खाऊंगी। जी ठीक है। शिजा से बात की? जी की थी। क्या कहा उसने? और यश्मिया उसे कैसी लगती है? अभी वो कह रहे हैं कि वो शादी के लिए राजी नहीं है। क्या कोई चक्कर वक्कर है क्या? कोई और चक्कर? मतलब? मेरा मतलब है किसी लड़की को पसंद तो नहीं करता वो? मुझे नहीं पता। हाँ, जाहिर सी बात है, तुम्हें कैसे पता होगा? अरे मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि यश्मिया और शहजाद की शादी हो जाती तो तुम दोनों बहनें एक ही घर में रहते, मुझे भी इत्मीनान होता। जी अम्मी, मुझे भी खुशी होती अगर आपकी शादी हो जाए। क्या बात है भाई, क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? और भाई तुम्हें किस बात पे खुशी होती? कुछ नहीं बेटा, बस लाइबा की ही बातें कर रहे हैं हम लोग।
कि कैसी हो, घर कैसे गुजर रहा है। घर में कह रही है बहुत खुश हूँ मैं, और पता है खालिद बहुत ख्याल रखता है इसका। चले, अगर आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। खालिद, हाँ हमें भी लिफ्ट करा दो भाई। ईमान से मकान खरीद कर आपने यार हमारा भी दिल जीत लिया। अरे यार बस खुश रहो, बस करो, आराम करो, आराम से रहो, है ठीक है। मेरी बीवी भी बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी, कह रही थी खालिद लाखों में एक है। अच्छा, अब इतनी भी तारीफें ना करे वो, ऐसा क्या किया है मैंने? अब ऐसा भी ना बोलें, ये तो आपकी आजिज़ी है। वरना तो लोग ऐसे भी हैं कि जो कि बातें बहुत करते हैं, हाँकते बहुत हैं, काम नहीं करते। भाई मैं उन लोगों में से नहीं हूं यार, मैं ऐसा नहीं हूं। अरे मालूम है खालिद, ये कौन सी आपने नई बात की है। वैसे भी मेरी बेटी को आपसे अच्छा लड़का मिल नहीं सकता था। अरे यार सफर, जब तुम मुझे लड़का बोलते हो ना, कसम से इतना खुश होता हूँ, इतना खुश होता हूँ, मैं खुद को जवान समझने लगता हूँ है। अरे लगने से क्या होता है, जवान है भाई आप। अभी आपकी उम्र आखिर है ही कितनी? अरे नहीं यार, फिर भी 40-45 काफी उम्र होती है भाई। उम्र का ताल्लुक खालिद दिल से होता है, दिल से। जब तक दिल जवान है आप जवान। और अभी तुम्हारी तो उम्र ही क्या है, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है, औलाद की खुशियां देखनी है। हाँ यार ये बात तो है, औलाद की ख्वाहिश तो रोज बढ़ती जा रही है। मेरी बीवी तो इतनी खुश है, कह रही थी कि यशमिया की शादी भी आपके घर पर हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि यशमिया की शादी आपके छोटे भाई से हो जाए, तो दोनों बहनें मिलजुल कर रहेंगी, फिर आप दोनों भाई भी एक ही जगह पर रहेंगे। खुद सोचें, आपका शहजाद के अलावा आखिर है कौन? जफर वैसे बात तो तूने पते की है, बड़े दूर की सोची है तुमने। वैसे भी शहजाद का दिमाग भी खराब है और तेरी बेटी का दिमाग भी टेढ़ा है। दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, बात करके देखूंगा मैं उनसे, है ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, फिर तुम्हें बताऊंगा। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। क्या बातें कर रही थी तुम दोनों? कुछ नहीं आप ही। देखो झूठ मत बोलो, किसके रिश्ते की बात चल रही थी? खुद सुना है मैंने। क्या हो गया आप ही, आप तो पीछे ही पड़ जाती हैं। इधर देखो, मैं कह रही हूँ इधर देखो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जब भी मुझसे झूठ बोलती हो ना, आंखें चुराती हो। अभी क्या हो गया है, आप तो बाल की खाल ही निकाल लेती हैं। मैं बाल की खाल की भी खाल निकालती हूँ, समझी? अब शराफत से बताओ क्या बात है। तुम जानती हो ना, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती, बचपन से जानती हूँ मैं तुम्हें। वो आपके रिश्ते की बात हो रही थी। देखो बिल्कुल ठीक समझी थी मैं, बात तो कोई थी। अब अब्बू को मेरे लिए कौन पसंद आ गया? गुस्सा क्यों कर रही हो आप ही? अबू रिश्ता नहीं लाए। अब्बू रिश्ता नहीं लाए तो फिर किसमें इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरा रिश्ता ले आया? वो अम्मी को एक लड़का पसंद। अम्मी वो कब से इन मामलों में बोलने लगी? क्या उन्हें मेरा नहीं पता? खैर, लड़का कौन है? शहजाद। तुम्हारा देवर शहजाद? या अल्लाह, अब ये मसला भी निपटाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे कि बात खत्म हो गई। वो कैसे? वो ऐसे कि शहजाद ने बोला है कि अभी उन्हें शादी नहीं करनी। चलो शुक्र है उसने खुद ही मना कर दिया, वरना मुझे ही मना करवाना पड़ता। अब शहजाद इतने भी बुरे नहीं है, बल्कि वो तो बहुत अच्छे हैं। अभी भी अच्छे लगते हैं। क्या हो गया आप ही? वो मेरे देवर हैं और कुछ नहीं। है चलो,
अम्मी भी कहेंगी किन बातों में लग गई हो। नैना ये नैना हुए अश्कबार। हेलो, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मैं तुमसे बात कर रही हूं, मुझे तुमसे बात करनी है। हिमा, आई एम टायर्ड, मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं देख रही हूं तुम्हें आजकल मेरी कंपनी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। ओ यस, अब तो तुम्हें वो लोअर मेंटेलिटी और चीप लड़की की दोस्ती ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे समझ नहीं आता आखिर वो तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों? शी इज जस्ट माई फ्रेंड। जस्ट फ्रेंड, फ्रेंड माई फुट। मुझे तो वो दोस्ती के काबिल नहीं लगती और तुम यहां उससे दोस्तियां निभा रहे हो। हिमा, मुझे समझ नहीं आती कि तुम मुझ पे अपनी मर्जी क्यों इंपोज करती हो। जब मैं तुम पे कुछ इंपोज नहीं करता तो तुम क्यों? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें किसी चीज से नहीं रोक रही। डू व्हाटएवर यू वांट। तो फिर क्यों मुझे यशमिया से दोस्ती पे ताने देती हो? ओह, तो अब मैं तुम्हें सजेशंस भी नहीं दे सकती। जब मांगू तब दे देना। गॉट इट? भाई, वो आज भाभी से बात हुई थी मेरी। अच्छा, क्या खास बात कह रही थी? नहीं, कोई खास बात नहीं थी, बस आम सी बात थी। हमेशा की तरह वही रट के शादी कर लो शहजाद, शादी कर लो। एक्चुअली उन्हें किसी शादी में कोई लड़की पसंद आ गई है, उसके बारे में बता रही थी। अरे हाँ यार, वो शादी पे बात याद आ गई कि तुम्हारे लिए एक और रिश्ता आया है? मेरे लिए रिश्ता? हाँ हाँ भाई, रिश्ता तेरे लिए। वो लाइबा की बहन है ना, यशमिया, उसके बाप ने तेरे लिए रिश्ता दिया है भाई। वैसे लड़की दबंग है, जचेगी तेरे साथ। लाइबा की तरह नहीं कि सारा दिन बस रोती रहे। हैं? क्या ख्याल है? अपनी भाभी को बता देना, अच्छी लड़की है। होगी भाई, लेकिन अरे लेकिन क्या यार, शादी तो करनी है तुझे। आज या कल तो शादी करनी है ना तुमने। और अपनी भाभी से पूछोगे तो वो अपने रिश्तेदार में तो कोई ऐसी लड़की ला देगी जो सारा दिन झगड़ा करेगी तेरे साथ। सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी, तबाह हो जाओगे तुम। असल में भाई, मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं। और भाई क्यों नहीं करोगे शादी? भाई किसी को दिल दे बैठे हो हैं? ये आशिक और माशूक के चक्कर में यार मत फंसना यार। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। भाई ये तुम्हारी सही उम्र है शादी करने की, वरना बुढ़े हो जाओगे। और बुढ़े हो गए ना तो भाई आइटम भी ऐसा ही बुढ़ा ही मिलेगा। हाँ, सोच लो। बल्कि रिश्ता ही नहीं मिलेगा, ढूंढे ढूंढे फिरेंगे तुम्हारे लिए, हमें कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? सही है ना? अच्छा यार, मुझे जाना है, कहीं काम है। और ऐसा करना कि तुम सोच के मुझे बताना, जवाब जरूर देना मुझे। अच्छा, खुदा हाफिज। वैसे खालिद सही कह रहे। खाक सही कह रहे हैं वो। आपको लग रहा है कि मेरी उम्र निकल रही है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप भी बहुत अच्छी लड़की हैं, आपको एक दफा सोचना चाहिए। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात शुरू कैसे करूं। आपको जो भी बात करनी है जल्दी कहिए, मेरे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली आई वांट योर नंबर। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर अब आपने मेरा दोबारा नंबर मांगा ना तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी। कंप्लेन कर देंगी? मगर किससे कंप्लेन करेंगी? अपने आप ही से।
पहले तुम ये बताओ कि शहजाद कैसा लड़का है? शहजाद? हाँ, खालिद का भाई शहजाद। क्यों? वो दरअसल हम लोग यशमिया के लिए सोच रहे हैं कि अगर ये रिश्ता हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। आप ही के लिए? हाँ बेटा, मैंने और तुम्हारे अब्बू ने मिलकर सोचा है कि अगर यशमिया की शहजाद से शादी हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी शहजाद मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्या उसका रिश्ता तय हुआ है? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या वो किसी लड़की को पसंद करता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों नहीं हो सकता? बहुत अच्छा कि अम्मी आप आ गए। ऐसे ही आ जाया करें ना, और खाना खाकर जाइएगा, ठीक है? क्या हो गया लाइबा? तुम अपने अब्बू को जानती नहीं हो। अगर मैं उन्हें घर पे नहीं मिली ना तो हंगामा कर देंगे वो। अच्छा, वैसे खालिद ने बात की है शहजाद से शादी के बारे में, और बहुत समझाया भी है। अब देखें आप क्या जवाब देते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लगता है तुम्हारे अब्बू ने खालिद से बात की थी। बस अल्लाह करे शहजाद राजी हो जाए। हाँ, अच्छा अम्मी, अगर शहजाद राजी हो गए तो आप ही को कौन बनाएगा? हाँ, यशमिया से बात करना मुश्किल तो है। खैर कोई बात नहीं, मैं भी उसकी माँ हूँ। हाँ अम्मी, उस दिन मेरी और आपकी बात सुन के आप ही कितना गुस्सा कर रही थी। वो तो मैंने एक बोल दिया कि शहजाद अभी राजी नहीं है, तो खामोश हो गई। बेटा पहले शहजाद को तो राजी होने दो। यशमिया से भी बात कर लूंगी और मैं मना लूंगी, मुझे पता है। बस बेटा, मैं तुम्हारे अब्बू से बहुत डरती हूँ, कहीं फिर वो कोई उल्टा सीधा रिश्ता लेकर ना आ जाए। तुम तो निभा रही हो, मगर यशमिया कभी हार नहीं मानेगी। और मुझे तुम्हारे अब्बू के हंगामे से बहुत डर लगता है और अब मैं सह नहीं सकती बेटा। लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि जब पता है मैंने पहली बार शहजाद को देखा था तभी मेरे दिल को यकीन हो गया कि यशमिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खुदा करे वो राजी हो जाए। पता है क्यों? इसमें तुम्हारे अब्बा की भी मर्जी शामिल है। ठीक कह रही हैं आप अम्मी, मैं कोशिश करूंगी। खुश रहो। मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। लाइबा तुम हाँ। भी मॉम, आप वो उस लड़की को ऑफिस से निकाल दें। किस लड़की को? यशमिया को। क्यों निकाल दूं? इतनी मेहनती लड़की है, सारे ऑफिस का काम संभाल रखा है उसने। और सच्ची बात तो ये कि इतने कम पैसों में मुझे इतनी अच्छी लड़की तो मिलने वाली नहीं है। मॉम, ये सब मुझे नहीं पता, आप बस उसे ऑफिस से निकाल दें। मेरी जान, उसको निकालने की कोई वजह तो होगी ना। मॉम, मैं नहीं चाहती कि सलमान और उसका इंटरेक्शन हो। I just don't like her. डार्लिंग, तुम इतनी आम सी लड़की को इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? There is no comparison. तुम्हारा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और जहां तक बात है सलमान की, तो वो उससे सिर्फ हमदर्दी करता है। तुम टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वो उससे सिर्फ गरीब समझ के, मुस्तहिक समझ के उसकी हेल्प करता है, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। मॉम, आप नहीं समझेंगी। मुझे ना उसकी शक्ल देख के गुस्सा आता है, और खास तौर पे जब वो सलमान के साथ होती है। आप बस मत पूछे मुझसे। तो मैं भी तो आपको यही समझा रही हूँ कि इस बात को इतना बड़ा इशू मत बनाओ। मॉम, मैं फजूल इशू नहीं बना रही हूँ। सलमान उसकी वजह से मुझसे लड़ रहा है आजकल, विच आई कांट टॉलरेट। ओके, ठीक है, मैं बात करती हूँ, ट्राई करती हूँ, देखती हूँ, मैं बात करूँगी उससे। लेकिन तुम्हें एक काम करना है, सलमान से यशमिया के टॉपिक पे आपने कोई बात नहीं करनी, ओके? अब टेंशन मत लो। नैना ये नैना हुए अश्कबार। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आपने सोचा इस बारे में? किस बारे में? आप ही के बारे में। मैं क्या सोचूं आपकी आप ही के बारे में? मेरा मतलब है, खालिद ने आपसे बात की थी तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आप मुझे क्या समझती हैं लाइबा? मैं अपना जवाब सबको बता चुका हूँ, और मैं फिलहाल किसी भी रिलेशनशिप के मूड में नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कह रही थी कि आप आज नहीं तो कल शादी तो करेंगे ना, तो एक बार आप ही से मिल लेते। अच्छा, उससे क्या होगा? शायद आप अपना फैसला बदल लें। ट्रस्ट मी, आप ही बहुत अच्छी हैं, बहुत बाहिम्मत, हौसले वाली, और सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाली। अरे वाह, आप तो बाकायदगी से मुझे कन्विंस कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको। मुझे पूरा यकीन है आपकी आप ही बिल्कुल वैसी होगी जैसा आप बता रहे हैं, मगर मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं, आप मुझे भी जानती क्या है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? आप ही बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। किस बात के लिए? अरे आपने मेरी तारीफ जो की। बहरहाल अभी मैं चलती हूँ, लेकिन आप एक बार सोचिएगा जरूर आप ही के बारे में। भाभी, ये लोग कौन है? अरे हाँ, ये ना तुम्हारी भाभी जान के मैके वाले हैं, उनकी अम्मी, उनकी बहन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग ने कुछ लिया है, चाय वगैरह? नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, हम तो बस लाइबा से मिलने आए। अरे आंटी ऐसे कैसे, प्लीज आप लोग आराम से बैठे, कुछ खा पी कर जाएं, बल्कि मैं कुछ। मुझे बताया भी नहीं। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप ही? ये तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी है?
वाह वाह, क्या बात है। दोनों बैठे बातें ही करते रहते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। इतनी बातें तो छोटी बीबी अपने शौहर से भी नहीं करती होंगी जितनी अपने देवर से करती हैं। तुझे पता लगाना ही होगा फरी। और वैसे भी तुझसे तो ये बातें छुपती भी नहीं है। हाय कितनी समझदार है तू। मैम, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो अगर मेरी सैलरी कुछ इंक्रीज हो जाती तो। यशमिया, तुमने अभी तो ज्वाइन किया है, इतनी जल्दी इंक्रीमेंट थोड़ी ना मिलता है। असल में मैम, इतना ज़्यादा खर्चा तो मेरा आने जाने में ही हो रहा है। मैं सोची थी अगर आप मेरा कन्वेंस अलाउंस लगा दें तो। ये तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, तुम खुद देखो ना। मुझे क्यों बता रही हो? और वैसे भी मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा एटीट्यूड कुछ ठीक नहीं है जॉब के हवाले से। क्यों मैम, क्या हुआ? कोई काम में गलती हुई है? काम की बात नहीं है। वो अपनी सीट पे ही नहीं होती हो। इट्स योर ड्यूटी, तुम्हें सीट पे होना चाहिए। अभी वो शहजाद साहब आए थे, उन्होंने बताया कि वो आए थे, तुम थी नहीं सीट पे। हो सकता है उनको तुमसे ज़रूरी काम हो। नहीं मैम, वो एक्चुअली कल मैं सलमान साहब से मिलने गई थी। सलमान के पास? सलमान से क्या काम था तुम्हें? वो जी कुछ पर्सनल काम था उनसे। देखो यशमिया, सलमान मेरा भांजा है। वो तो उसने वैसे ही हमदर्दी में तुम्हारी हेल्प कर दी होगी, लेकिन उससे ज्यादा किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना, ये ठीक नहीं होगा। मैम आई एम सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगी। यशमिया देखो, बुरा मत मानना। वो मेरा भांजा है, मेरी बहन ने उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मुझे ख्याल रखना पड़ता है। होप यू डोंट माइंड। इट्स ओके मैम। तो इसका मतलब है ईमा का शक बिल्कुल ठीक था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अम्मी को आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं? प्लीज रिलैक्स होकर कहें जो कहना चाह रही हैं। वो एक्चुअली अम्मी चाहती हैं कि आपकी और आपी की शादी करा दी जाए, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अम्मी को क्या जवाब दूं? शहजाद, परेशान हो? नहीं भाई। यशमिया के रिश्ते की वजह से परेशान हो? अरे यार, ये लड़कियों की तरफ परेशान होने वाली कौन सी बात है इसमें भाई? नहीं, हाँ या ना कर दो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। खालिद भाई, मैं वो फैसला नहीं कर पा रहा। अच्छा यार, बात सुन, मैंने तुम्हें अपना बच्चा समझकर पाला है, और मेरी तो बस यही है कि बस तुम ऐसे खुश रहे। तुम्हारी खुशी में मैं खुश रहूंगा। और अब्बा और अम्मा के जाने के बाद तो मैंने ये कोशिश की है कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो और अब्बा अम्मा की कमी तुम्हें महसूस ना हो। खालिद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझसे बेहतर और कौन जानता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आप ही की बदौलत हूँ। आपने अपनी तालीम छोड़कर मुझे पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम तक पहुँचाया। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया, बस तुम खुश रहा। अब ऐसा करो कि तुम उसे बिल क्यों नहीं लेते? लैबा भी यही चाहती है।
देखो तुम उससे मिलकर अच्छा फैसला कर सकते हो। खालिद भाई मगर अरे नहीं, मगर मगर कोई रहने दो यार। तुम उससे बाहर जाके कहीं मिलो और फिर तुम अच्छा फैसला कर पाओ। मैं लाइबा से कह देता हूँ कि वो अपनी अब्बा अम्मा से भी बात कर ले, ठीक है ना? है? मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी क्या, मुझे शादी ही नहीं करनी। तो फिर क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़े हुए? अच्छा इधर आओ, इधर बैठो और मेरा बच्चा बताओ क्यों नहीं करनी शादी। देखो बेटा, जब तक मैं हूँ ठीक है, लेकिन मेरी बात मैं तुम्हारे अब्बू के हवाले तुम्हें नहीं कर सकती। मम्मी, क्या हो गया आपको? क्यों करती हैं ऐसी बातें? अल्लाह ना करे। और इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। वो ठीक है, लेकिन बेटा हमारे माशरे में औरत मर्द के बगैर कुछ नहीं कर सकती। अम्मी, कम से कम मैं उन औरतों में से हरगिज नहीं हूँ जो मर्द के सहारे जीती।